आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो शायद रोज हमारे हाथों से गुजरती है, पर हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। 50 रुपए का नोट। ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है ना, ये तो मतलब भारत के पूरे आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सफर की एक कहानी है। बिल्कुल। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। ब्रिटिश राज से लेकर आज के आधुनिक भारत तक इसमें सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बदली, बल्कि आप देखेंगे कि सुरक्षा तकनीक, प्रतीक और एक राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान दिखाने का तरीका, सब कुछ बदल गया। 50 रुपए का पहला नोट कब आया? 1938 में पहली बार 50 रुपए का नोट जारी किया गया। 1938 में? हाँ, और जैसा आप सोच सकती हैं, उस पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर थी। मतलब ब्रिटिश सत्ता का सीधा प्रतीक। बिल्कुल। मतलब आम आदमी के लिए तो नहीं हो गई ये नोट? बिल्कुल नहीं, ये बड़े व्यापार और अंग्रेज अधिकारियों के बीच ही चलता था। एक तरह से ये शासकों की मुद्रा थी। तो फिर 1947 में आजादी के बाद सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव यही हुआ होगा कि राजा की तस्वीर हटाई जाए। बिल्कुल। राजा की जगह किसने ली? किसी व्यक्ति ने नहीं। अच्छा, 1950 से लेकर 1970 के दशक तक नोट पर अशोक स्तंभ को छापा गया। वाह! ये सिर्फ एक डिजाइन का बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा संदेश था। क्या संदेश? ये भारत को एक संप्रभु गणराज्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। ये वही बैंगनी जामुनी रंग का नोट था, लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो इसके पीछे छपी तस्वीरें थीं। भारतीय संसद भवन नोट पर आ गया, लेकिन फिर आया साल 1996 और सब कुछ बदल गया। और सामने अशोक स्तंभ की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर। अचानक संसद भवन पर आना, ये सिर्फ एक डिजाइन का बदलाव था या सरकार कुछ और कहना चाह रही थी? ये एक बहुत गहरा वैचारिक बदलाव था। अब भारत दुनिया को ये नहीं बता रहा था कि हम फैक्ट्रियां बना रहे हैं, बल्कि ये कह रहा था कि हम एक परिपक्व लोकतंत्र हैं। अपनी मुद्रा पर राष्ट्रपिता और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को जगह देना, ये दुनिया के सामने भारत की एक नई पहचान पेश करने जैसा था। फिर आया 2016 और नोटबंदी। हालांकि 50 के नोट पर इसका सीधा असर नहीं हुआ, वो बंद तो नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद नोटों की एक पूरी नई सीरीज आई। हाँ, वो चमकीले नीले रंग वाला नोट। हाँ, 2017 में महात्मा गांधी नई सीरीज के तहत 50 रुपए का वो नया नोट जारी किया गया। उसका चमकीला नीला मतलब फ्लोरेसेंट ब्लू रंग और पहले से छोटा आकार, वही उसकी पहचान है। सही कहा। इस पर गांधी जी की तस्वीर तो है, लेकिन नोट के पिछले हिस्से को पूरी तरह से बदल दिया गया है। और पिछले हिस्से पर जो तस्वीर है वो भी बहुत बहुत खास है, हम्पी का रथ। बिल्कुल, नोट के पीछे हम्पी के पत्थर वाले रथ का चित्र है। ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। हम्पी का रथ, जो विजयनगर साम्राज्य की शान था, वो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का प्रतीक है। और उस समय के नोट आज के नोटों से काफी अलग दिखते होंगे, खासकर सुरक्षा के मामले में। महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ साथ नोट की सुरक्षा को भी बहुत बेहतर बनाया गया। उसी में वो चांदी वाली धारी होती थी। हाँ, वही उसे सिक्योरिटी थ्रेड कहते हैं। उसके साथ गांधी जी का वाटरमार्क भी जोड़ा गया। अच्छा। और बहुत छोटे अक्षरों में छपाई, जिसे माइक्रो लेटरिंग कहते हैं, वो भी शुरू की गई। ये माइक्रो लेटरिंग क्या चीज है? मतलब इतने छोटे अक्षर कि उन्हें आप बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के देख भी नहीं सकते। इसके साथ ही इस पर स्वच्छ भारत का लोगो और छपाई का साल भी है। और सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत उन्नत है। इसमें आर पार दिखने वाला रजिस्टर है, रंग बदलने वाला सिक्योरिटी थ्रेड जो हरे से नीला हो जाता है। हाँ, और देवनागरी में अंक और दृष्टिबाधित लोगों की पहचान के लिए एक विशेष चिन्ह भी है। तो अगर किसी को कोई पुराना 50 का नोट मिले तो क्या चीज उसे मूल्यवान बनाती है? कुछ चीजें उसे बेहद दुर्लभ बना सकती हैं, जैसे 1938 का ब्रिटिश भारत का नोट। वो तो मिलना लगभग नामुमकिन होगा। लगभग नामुमकिन। या फिर अशोक स्तंभ सीरीज के शुरुआती नोट, या 1996 में जारी हुआ पहला गांधी सीरीज का नोट। और छपाई में गलतियां या दुर्लभ सीरियल नंबर, जैसा आपने बताया। संग्रहकर्ता खास तौर पर अलग अलग गवर्नरों के हस्ताक्षर वाले नोट या छपाई में जो छोटी मोटी भिन्नता होती है, उन नोटों की तलाश में रहते हैं। संग्रहकर्ता यूएनसी मतलब बिल्कुल नया, अनसर्कुलेटेड। हाँ, अनसर्कुलेटेड, या फिर एक्सएफ यानी बहुत अच्छी हालत और वीएफ यानी अच्छी हालत, ऐसी श्रेणियों में नोट की परख करते हैं। तो नोट को मोड़ना नहीं चाहिए? कभी नहीं। नोटों को हमेशा करेंसी स्लीव्स या एसिड फ्री होल्डर में सीधा रखना चाहिए। तो ये था 50 रुपए के नोट का सफर, ब्रिटिश शासन के प्रतीक किंग जॉर्ज वीसी से शुरू होकर फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र के प्रतीक अशोक स्तंभ तक, और फिर भारत की सांस्कृतिक विरासत हम्पी और आधुनिक प्रगति का जश्न मनाते हुए
आज के दौर तक। अगर आज एक नया नोट डिजाइन करना हो तो आधुनिक भारत के किस पहलू या किस विरासत को उस पर जगह देना सबसे उपयुक्त होगा और क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद मंगलयान या फिर यूपीआई का क्यूआर कोड? कुछ भी हो सकता है। ये सवाल हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं।